नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम धामी का आज हरिद्वार दौरा, कांवड़ियों का करेंगे स्वागत सत्कार, भजन संध्या कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का बयान। गैरसैंण सत्र को अभी 1 महीना बाकी, जल्द मुख्यमंत्री लेंगे फैसला। संसदीय कार्य मंत्री पर सीएम लेंगे फैसला। सितारगंज जेल में कैदी से मारपीट का मामला, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने डिप्टी जेलर और कांस्टेबल को किया सस्पेंड। एडीजीपी कारागार को दिए गए निर्देश। उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी जारी, अब तक 1200 से ज्यादा फर्जी बाबाओं को लिया हिरासत में। आपराधिक रिकॉर्ड तलाश रही पुलिस, अब तक 1200 फर्जी बाबाओं से पूछताछ। देश के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी, देहरादून नैनीताल समेत 5 जिलों में अलर्ट। आकाशीय बिजली चमकने की भी आशंका, लोगों से सतर्क रहने की अपील। झमाझम बारिश, 5 जिलों में अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में हर दिन लाखों कांवड़िए हरिद्वार जल लेने पहुंच रहे हैं। मंगलवार को राज्यपाल ने हरिद्वार पहुंचकर के कांवड़ियों का स्वागत किया। वहीं अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचकर के शिव भक्त कांवड़ियों का स्वागत सत्कार करेंगे, जिसे लेकर के पुलिस प्रशासन तैयारी पूरी कर ली है। जिसके बाद शाम को भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सीएम उपस्थित रहेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, कांवड़ यात्रा लगातार जारी है, श्रद्धालुओं में भारी उत्साह नजर आ रहा है। हरिद्वार पहुंच रहे हैं जल लेने के लिए, आज स्वागत सत्कार के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंच रहे हैं, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड के हरिद्वार, देवप्रयाग, ऋषिकेश, इस पूरे क्षेत्र में कांवड़ क्षेत्र इसको घोषित किया गया है। और कांवड़ लेने के लिए, क्योंकि सावन की बात जब जब होती है तो कांवड़ की बात होती है, और कांवड़ लेने के लिए देश के दूरस्थ इलाकों से तमाम जो शिव भक्त हैं वो कांवड़ लेने के लिए पहुंचते हैं और अपनी मनचाही मुराद पूरी करने के लिए हर की पैड़ी से गंगा जल भरते हुए अपने आराध्य देश को अर्पित करते हैं। इसी बात को और इसी भावना को देखते हुए उत्तराखंड सरकार कभी पुष्प वर्षा कांवड़ियों के ऊपर करती है, कभी कांवड़ियों के लिए अलग अलग भंडारों का आयोजन करती है, फलाहार की व्यवस्था करती है, अल्पाहार की व्यवस्था करती है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज खुद कांवड़ियों के सम्मान में बाकायदा कांवड़ियों के एक कार्यक्रम में कांवड़ियों को सम्मानित भी करेंगे, और साथ ही साथ उनके जो पैर धोने का काम है वो भी वहां पर किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के कांवड़ियों को सम्मानित किया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा। और उत्तराखंड सरकार की ओर से बतौर मुखिया पुष्कर सिंह धामी जाकर के कांवड़ियों को ये देने का, बताने का संदेश देंगे कि उत्तराखंड की सरकार उनके साथ खड़ी है। वो अगर जिस तरीके से अपने आराध्य देव को जल अर्पित करना चाहते हैं, तमाम व्यवस्थाएं, तमाम दिक्कतें जो उनके साथ दिक्कतें आती है वो दिक्कतें दूर कर ली जाएगी, उनका रास्ता सुगम बनाया जाएगा और वो जल लेकर के कांवड़े अपने घर के लिए या अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना हो जाएंगे तो उन्हें किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। इसी को देखते हुए हरिद्वार में पूरा ट्रैफिक प्लान बी को एग्जीक्यूट किया गया है, ताकि नारसंग से लेकर के लक्सर, ज्वालापुर, झबरेड़ा या फिर यूं कहें कि रुड़की से होते हुए जो हरिद्वार तक जो रास्ता है उसको वन वे किया गया है, ताकि जो दिल्ली से हरिद्वार आने वाली बसें हैं या गाड़ियां हैं या ट्रांसपोर्ट के मालवाहक जो ट्रक हैं उनको दूसरे रास्ते से लाया जाता है, ताकि किसी भी आम इंसानों को भी दिक्कत ना हो, राहगीरों को दिक्कत ना हो और कांवड़ियों को अपने कांवड़ रूट पर आते समय किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। ये संदेश और ये जिला प्रशासन की तैयारियां हैं, सरकार की तैयारियां हैं, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं। लेकिन साथ ही साथ एक संदेश और उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी दिया गया है कि ऑपरेशन कालनेमी, कई लोग कांवड़ियों के भेष में अलग अलग
कृत्य करते हुए अपने राज्यों से उत्तराखंड में सरजमी पर आते हुए अपने कुकृत्यों को छिपाने का काम करते हैं, यानी पहचान को छिपाने का काम करते हैं। और जो पिछले अपने राज्यों में जो वारदात करके आते हैं तो उनको पकड़ने के लिए भी उनका जो वेश वर्तमान में धारण किया हुआ उसका भी चेकिंग अभियान चल रहा है। यानी अगर ऐसे तरीके से भी कोई पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, ये कानूनन कार्रवाई होगी। साथ ही साथ जो कांवड़िया आते हैं और कहीं पर हुड़दंग की खबरें आती हैं, स्थानीय लोगों को उससे परेशानी होती है, तो ऐसे कांवड़ियों के खिलाफ भी नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी, उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। लेकिन जो भक्ति भावना के साथ आता है, कांवड़ लेने आता है, जल लेने आता है और अपने आध्यात्मिक यात्रा के लिए अगर हरिद्वार और ऋषिकेश देवप्रयाग का रुख करता है तो सरकार उनके साथ खड़ी है, उत्तराखंड का जनमानस उनके साथ खड़ा है। लेकिन जो उपद्रव करने के मकसद से आते हैं तो उनके खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई की जाएगी, ये संदेश भी उत्तराखंड सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन आज मुख्यमंत्री उनका प्रक्षालन करते हुए ये संदेश देंगे कि कांवड़ियों के प्रति मुख्यमंत्री के मन में कितना सम्मान है और कितना सम्मान वो उनको देना चाहते हैं, वो इस वानगी भर होगा इस कार्यक्रम के जरिए, जहां उनको सम्मानित किया जाएगा। जी एसएन पंत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को कैबिनेट पद से हटा दिया गया था। वहीं अब सवाल यह उठ रहा है कि गैरसैंण में होने वाले सत्र में संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी कौन निभाएगा। इस पर जवाब देते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री हर फैसला लेने के लिए सक्षम और स्वतंत्र हैं और सभी गैरसैंण सत्र को 1 महीना अभी बाकी है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि जल्द ही सीएम इसका फैसला भी लेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हर चीज के निर्णय लेने के स्वतंत्र है। सदन की कार्रवाई अभी 1 माह शेष है। बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी कौन से कार्य मंत्री होंगे उसकी विधिवत घोषणा करेंगे। हाँ, ये बड़ी बात है, इस बार का सत्र देशपाल राजधानी गैरसैंण में होने जा रहा है। इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री का स्वागत है, आभार। उत्तराखंड में बीते कई महीनों से एलटी चयनित अभ्यर्थी अपने नियुक्ति की मांग सरकार से कर रहे हैं। अपनी मांग को लेकर एलटी अभ्यर्थी शिक्षा निदेशालय में धरने पर डटे हुए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहेरा धरना दे रहे चयनित अभ्यर्थियों के बीच पहुंचे और उन्हें अपना समर्थन दिया। उन्होंने आश्वस्त किया कि जल्दी उनकी नियुक्ति के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। करण माहेरा ने कहा कि सरकार और सरकारी सिस्टम उनकी समस्या के समाधान के प्रति उदासीन रवैया अपनाए हुए है, जिसके कारण इतनी बारिश के मौसम में खुले आसमान के नीचे भीगते हुए चयनित अभ्यर्थियों को सड़क पर धरने पर बैठना पड़ रहा है। सरकार का रवैया ठीक नहीं है। मैंने अभी उदाहरण दिया, कोरोना में जिन कर्मचारियों से इन्होंने लोगों की सेवा कराई, अपनी जान खतरे में डाल के, अपने बच्चों की जान खतरे में डाल के, वो हमारी बहनें और हमारे छोटे भाई उस समय कोरोना के मरीजों की सेवा कर रहे थे, उनको खतरा था अपनी जान का। और जब माहौल था तो उस समय उनके गुलाबों के फूलों की वर्षा भी की गई और जैसे ही कोरोना खत्म हुआ उन सबको मार के बाहर किया गया। इन्हीं देहरादून की सड़कों में उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उनको मारा पीटा गया। उसी तरीके से अन्य लोगों के साथ हो रहा। आज एलटी के जो हमारे चयनित अभ्यर्थी हैं, पिछले 5 महीने से लगातार ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। हालात ऐसे कर दिए जैसे अंग्रेजों का शासन होगा। सब अच्छे घरों के पढ़े लिखे बच्चे हैं और निदेशालय से बाहर खदेड़ा। आज ऐसी बारिश में, धूप में ये लोग इस तरीके से सड़क के किनारे बैठने के लिए मजबूर हैं और योग्य हैं और चयनित हैं। सबसे बड़ी बात है, इनका पक्ष रखने के लिए सरकार के मुख्य अधिवक्ता को कोर्ट में इनका पक्ष रखना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सरकार का ध्यान नहीं है। जब किसी मंत्री के विभाग की सीबीआई जांच की बात अगर हाईकोर्ट करता है तो उसमें सरकार सुप्रीम कोर्ट चले जाती है। सर, अभी तो इस धरने में तो हमको 91 दिन हो गए, जिसमें 3 महीने पूरे हुए। आज हमारा 92वां दिन है। सर, हम एलटी नियुक्ति को लेकर यहाँ बैठे हैं। हमारे विगत 6 महीने से नियुक्ति प्रक्रिया रुकी हुई है। हमें सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर जारी होना था सर, लेकिन सरकार के ढीले रवैया, उनके झूठे आश्वासन के चक्कर से आज हम चयनित शिक्षक आपके सामने देखो इस तरीके से सड़क के किनारे बैठे हैं और हमें अभी
प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में अपने नौनिहालों का भविष्य तैयार करना था, उनके लिए कुछ करना था। लेकिन आप देख ही रहे होंगे स्थिति, हम इस तरीके से धरने में बैठने को मजबूर है। हम कई दफा मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री को मिल चुके हैं। वो कहते हैं कि हमारे संज्ञान में मामला है, हमें भी शिक्षक चाहिए, लेकिन कोर्ट में मामला लंबित है, जो सिर्फ निराधार केस है। 2 लोगों की वजह से 1352 का चयन रुका है। एक तरफ जहां चुनाव प्रक्रिया इनकी स्टे आता है, आपने भी देखा होगा विगत दिनों, तो 3 दिन में डबल बेंच में लगातार महाधिवक्ता उसमें पैर भी करते और कोर्ट से स्टे बहाल हो जाता है। वहीं हमारे कोर्ट केस में जब 14 जुलाई को सुनवाई होती है, जज साहब खुद कहते हैं ये तो फर्जी केस है, इसमें तो वो जुर्माना लगना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में भी जब कोर्ट सरकार की मदद कर रही है, हमारी एक हिसाब से मदद कर रही है, लेकिन सरकार की सीएससी जानबूझकर वहां खड़ी नहीं हो रही है, क्योंकि उनकी जवाबदेही हो जाएगी कि बच्चों को क्यों नहीं चयनित कर रहे, क्यों नहीं इनको सिलेक्शन दे रहे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उधम सिंह नगर जिले की सेंट्रल जेल में बंद विचाराधीन कैदी से मारपीट, डराने धमकाने की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने प्रथम दृष्टि में मिले प्रमाणों के आधार पर जेल में तैनात कांस्टेबल राम सिंह कपकोटी और डिप्टी जेलर नवीन चौहान को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं। साथ ही आदेश दिया कि अन्य शामिल अधिकारियों के नाम भी प्रस्तुत किए जाएं। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई है। उत्तराखंड में पाखंडी बाबाओं पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन कालनेमी जारी है, जिसे लेकर आईजी लॉ एंड ऑर्डर नीलेश आनंद भरणे ने कहा कि देवभूमि आस्था का बड़ा केंद्र है। ऐसे में कई बार फर्जी यहां भेष बदलकर रहते हैं और लोगों को झांसे में फंसाते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है, जिसके तहत पिछले 3 दिनों से लगभग 1250 लोगों से पूछताछ हुई है, जिसमें 90 के करीब बाबाओं के भेष में थे। इसमें से 2 लोगों पर एफआईआर हुई, जिसमें एक पर फॉरेनर्स एक्ट में एफआईआर हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा जो है ये सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए कि ऐसे जो कावड़ियों के भेष में ऐसे साधु आते हैं जो नाम बदल कर रहते हैं, भेष बदल कर रहते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं, लोगों को जाल में फंसाते हैं, विभिन्न जो है वो झांसा देते हैं। तो ऐसे जो ऐसे लोग हैं उनको चिन्हित किया जाए, उनके ऊपर जो उचित वैधानिक कार्रवाई की जाए। तो इसमें पुलिस ने एक अभियान जो है उत्तराखंड पुलिस ने चालू किया हुआ है। तो पिछले 3 दिन में लगभग 1250 लोगों को हमने जो है सघन पूछताछ की है, जिसमें लगभग जो है वो 90 के करीब लोग जो है जो छदम भेष बनकर जो है पाए गए। इसमें से जो है करीब 2 लोगों पे एफआईआर भी हुई है, जिसमें एक पे फॉरेनर्स एक्ट में जो है एफआईआर हुई है, दूसरा एक आर्म्स एक्ट में भी एफआईआर हुई है। 23 लोग ऐसे पाए गए हैं जो अपने भेष बदलकर जो है हरिद्वार में जो है अपना नाम बदलकर, भेष बदलकर विविध कारणों से जो है वो वहाँ प्रवास कर रहे थे, वहाँ रुके हुए थे। खबरों की ओर, हिमालयी क्षेत्र में विशेषकर उत्तराखंड में बड़ा भूकंप आने का अंदेशा है। यह आशंका देश के दिग्गज भूवैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में जताई है। उनका कहना है कि हिमालयी क्षेत्र में टेक्टोनिक प्लेटों के घर्षण की वजह से ऊर्जा एकत्रित हो रही है, जिसकी आहट राज्य और आसपास आ रहे भूकंप के छोटे झटकों से मिल रही है। भूकंप के संबंध में 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं: कब, कहां और कितना बड़ा भूकंप आएगा। हालांकि भूकंप कहां आ सकता है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन कब और कितना बड़ा आएगा इसका अनुमान लगाना संभव नहीं है। इसके लिए उत्तराखंड में 2 जीपीएस लगाए गए हैं, जिनसे पता किया जाएगा कि किस क्षेत्र में सबसे अधिक एनर्जी एकत्रित हो रही है, लेकिन सटीक जानकारी के लिए इनकी संख्या बढ़ाने की जरूरत है। वो खतरा तो अर्थक्वेक का है और रहता है, भूकंप का है, क्योंकि जिस भाग में उत्तराखंड है हिमालय में, वहाँ तो खतरा रहता ही रहता है।
अभी हाल ही में मैं मेरे ख्याल ये दिल्ली के नज़दीक झज्जर में 2 अर्थक्वेक आए हैं, तो इससे लेके कुछ चिंता बढ़ गई है। बट ये अर्थक्वेक आते रहते हैं और नॉर्मल वो है, इसकी प्रक्रिया है जो अर्थक्वेक आने की है, 3 और 4 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक। तो मंथली हम देखें तो 2-4 अर्थक्वेक तो आते हैं इस तरह से, जो नॉर्मल रहता है। तो ये कहना कि इन अर्थक्वेक से कि अर्थक्वेक बढ़ गए हैं, ये कि है, उसका तो हम ये आकलन नहीं कर सकते हैं। हरिद्वार में कावड़ यात्रा अपने चरम पर है और इसी को देखते हुए आईजी गढ़वाल रेंज राजीव स्वरूप ने मेला क्षेत्र का भ्रमण किया। उन्होंने ग्राउंड पर उतर करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कावड़ियों की संख्या, सुरक्षा, ट्रैफिक, चिकित्सा और जल सुविधाओं पर बारीकी से समीक्षा की। आईजी राजीव स्वरूप ने साफ किया कि अब तक 90 लाख से ज्यादा शिव भक्त गंगाजल लेकर हरिद्वार से रवाना हो चुके हैं और इस बार रिकॉर्ड संख्या की संभावना जताई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा है। तैयारियां हमारी पहले से ही हमने इसको प्लान कर रखा है। विगत वर्षों की भांति इस बार जो कावड़ यात्रियों की जो संख्या है वो काफी बढ़ी हुई है। इस बार एक विशेष रूप से इसमें देखा जा रहा है कि पंचक अवधि के दौरान में जलों का उठान नहीं होता था, लेकिन इस बार भी आप देख ही रहे हैं कि इस बार जो है तो पंचक अवधि में भी जलों का उठान हो रहा है, जिससे कि व्यवस्थाएं हम बनाए हुए हैं। हमारे जितने भी अधिकारी कर्मचारी, जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, सेक्टर प्रभारी हैं, जोनल ऑफिसर्स हैं, वो पूरे क्षेत्र में भ्रमणशील रह के इस कावड़ यात्रा को सुरक्षित और संयमित करके हम इनको आगे इनके गंतव्यों को ओर भेज रहे हैं। उत्तराखंड में कावड़ यात्रा जोरों से चल रही है। कावड़ियों के लिए जगह जगह पर जलपान की व्यवस्था की गई है और इसी बीच रुड़की में भी सर्व समाज सेवा संगठन ने शिव भक्तों के लिए पानी बिस्किट वितरित किए, जहां हजारों शिव भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर नगर के कई सम्मानित महिला और पुरुषों ने भाग लिया। कावड़ यात्रा में इस बार आस्था के साथ भावनाओं का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। यात्रा में एक से बढ़कर एक भव्य और आकर्षक कावड़ नजर आ रही हैं, लेकिन केदारनाथ मंदिर की आकृति में बनी एक खास कावड़ लोगों के बीच चर्चा का केंद्र है। यह कावड़ 2013 में केदारनाथ में आई विनाशकारी आपदा से जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से तैयार की गई। भक्तों ने इसे न सिर्फ श्रद्धा से सजाया, बल्कि उसमें उन भावनाओं को भी पिरोया जो उस त्रसादी से जुड़ी थी। कावड़ हम केदारनाथ में जो हमारे भाई वहाँ पे जब आपदा आई थी, वो बेचारे वहाँ पे मर गए थे, तो उनकी याद में लेके जा रहे हैं। और हमारे नरेंद्र मोदी जी भी, प्रधानमंत्री जी भी वहाँ पे गए, उनको वो भी हमें अच्छा लगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री लोगों के बारे में इतना सोचते हैं, तो इसलिए हम इस कावड़ को लेके जा रहे हैं। और ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है हमारे केदारनाथ बाबा जी, तो इस वजह से भी हमारे मन में विचार है। हरिद्वार में करवट बदलते मौसम के बीच डीएम मयूर दीक्षित और एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोवाल ने कावड़ यात्रा मार्ग का दौरा किया। इस दौरान एसएसपी डोवाल ने बारिश में ड्यूटी कर रहे जवानों से बरसाती छाते की उपलब्धता की जानकारी ली, जिसके बाद अलकनंदा तिराहे पर रुकने पर जिलाधिकारी एसएसपी ने वहां से गुजर रहे कावड़ यात्रियों को फल, पानी, शीतल पेय, बिस्किट और ग्लूकोज वितरित कर मंगल यात्रा की शुभकामनाएं दी। लोहाघाट के विनडा तिवारी दिगोली चौड़ में चल रहे 2 दिवसीय हरेला महोत्सव का ब्रह्मा देवता की रथ यात्रा और विशाल मेले के साथ समापन हुआ। विनडा तिवारी के निवर्तमान ग्राम प्रधान मोनू बिस्ट ने बताया कि ब्रह्मा देव मंदिर और दोनों खलो ढोंगा विनडा में पूजा अर्चना की गई। इसके बाद विनडा खल में ब्रह्मा देव को अवतरित कर सभी देव जांगरों के साथ झुंगा खल लाया गया, जहां ब्रह्मदेव के जांगर विद्याधर तिवारी का श्रृंगार रथ में विराजमान किया गया, जिसके बाद ढोल लगाड़ों के साथ ब्रह्मदेव की रथ यात्रा शुरू हुई। भक्तों के द्वारा जोश खरोश के साथ रस्सों के सहारे 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पार कर रथ को ब्रह्मदेव मंदिर दिगोली चौड़ लाया गया। रथ यात्रा में हजारों भक्त शामिल हुए। ब्रह्मदेव के द्वारा सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद दिया गया। मंदिर पहुंचने के बाद ब्रह्मदेव के
रथ ने मंदिर की परिक्रमा की। रथ यात्रा के साथ ही 2 दिवसीय हरेला महोत्सव का समापन हुआ। विशाल मेले का आयोजन किया गया। चंपावत के वारा कोट से खबर है, जहां पर खंड विकास अधिकारी के नेतृत्व में ब्लॉक के विभिन्न क्षेत्रों में हरेला पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। 10,000 फलदार छायादार पौधों का रोपण किया गया। इस दौरान महिलाओं ने झोड़ो झुमटों की शानदार प्रस्तुतियां दी। झोड़ो गायन में खंड विकास अधिकारी मोनिका पाल भी समूह की महिलाओं के साथ झूमती नजर आईं। यहां उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों से अधिक पौधारोपण और उनकी देखभाल करने की अपील की। विकासखंड बाराकोट की समस्त जनता को हरेला पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हरेला पर्व के उपलक्ष्य में हमने विकासखंड कार्यालय में वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम करवाया समूह की महिलाओं द्वारा, जिसमें उनके द्वारा वनीकरण वाले वृक्ष जैसे कि बांज, पांगर, फलियाट और फलदार वृक्ष जिसमें आम, लीची, कटहल, संतरा, अमरूद इत्यादि थे, उनका वृक्षारोपण महिलाओं द्वारा किया गया। और हमारे ग्राम विकास अधिकारियों और VPDOs द्वारा भी अमृत सरोवरों में, नौलों में, धारों में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। वहीं उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक बौछारों का क्रम बना हुआ है। देहरादून में भी रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं प्रदेश में भारी बारिश से भारी बारिश जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आज देहरादून, नैनीताल सहित 5 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी है, जबकि अन्य क्षेत्रों में भी गरज चमक के साथ तीव्र बौछारें पड़ सकती है और आकाशीय बिजली चमकने की भी संभावना है। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।